सवाल कर लेते हैं। द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, बड़ा कॉमन सा सवाल है यार, बहुत कॉमन सा सवाल है। हाइड्रोजन की रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस है सर, अगर आप रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स H2, इस इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं। और आप सब जानते हैं सर, अगर आप E निकालना चाहते हैं तो E ऑफ H प्लस ऑब्लिक H2 की अगर आप वैल्यू चाहते हैं तो इट शुड बी E नॉट ऑफ H प्लस ऑब्लिक H2 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ प्रेशर ऑफ H2 अपॉन H प्लस का स्क्वायर। सर ये बताइए H प्लस की वैल्यू कितनी है? लो भाई, H प्लस की वैल्यू 10⁻⁻⁷ है, क्योंकि आपने प्योर वाटर लिया। तो अगर आप H प्लस की वैल्यू जानते हैं, अब इसमें वैल्यूज में क्या क्या दे रखा है इस पूरे सीन में? सर वैल्यूज में दे रखा है ये वैल्यू 0 है, क्योंकि मुझे हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल कितना दे रखा है सर? 0। और उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑलरेडी क्या होता है? 0। यानी ये भी 0 दे रखा है, ये 0 है। इससे यार बड़ा क्लियर हो गया, मुझे लगता है सारे लोग इस बात को समझेंगे कि प्रेशर ऑफ H2 की जो वैल्यू होगी वो एक्चुअली H प्लस के स्क्वायर के बराबर होगी, दैट इज 10⁻⁷ का स्क्वायर विच इज 10⁻⁻14 बार। यानी बहुत ही आसान सा सवाल पूछा गया था, एक सीधा सा सवाल पूछा गया था जिसका आंसर निकाला जा सकता। यानी मुझे ऐसा लगता है कि नर्स्ट इक्वेशन का टॉपिक है, बिल्कुल सही है सर, ये नर्स्ट इक्वेशन का टॉपिक है। और नर्स्ट इक्वेशन पर तो हर बार, हर साल, हर शिफ्ट में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर सवाल अगर बनता है तो 90% सवाल बनते हैं, चांसेस बनते हैं कि वो नर्स्ट इक्वेशन पे सवाल लगाए। तो इसलिए जिन बच्चों के आगे आने वाला शिफ्ट का टाइम बचा है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एटलीस्ट नर्स्ट इक्वेशन की प्रैक्टिस, उसको कैसे अप्लाई किया जाता है वो जरूर करें। हो सकता है हमें कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दे दिया जाए और उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कंसंट्रेशंस वगैरह प्रोवाइड करने के बाद आपको उस सेल की ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया जाए, तो इसलिए नर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई किया जाए। ये एक अच्छा सवाल बनाया गया था जिसमें दो बातें बच्चों को पता होनी चाहिए, एक तो नर्स्ट इक्वेशन है क्या, और दूसरा प्योर वाटर के अंदर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन है वो 10⁻⁻⁷ मोलर मानी जाती है। यानी उसको पुट करके आप आसानी से सवाल निकाल सकते हैं। क्लियर है?